नमस्कार दोस्तों, मैं हेमनंद पंडित एक बार पुनः आप सभी का तेजस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज का जो है सो हम क्या पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, जो कि सब्जेक्ट है किसका, बायोलॉजी का। इसमें हम 50 वीवीआई क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, 50 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर का, उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, कब हुआ, कौन है, कैसे होगा। ठीक है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तुरंत। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षाएं विभिन्नताएं होंगी। कम, अधिक, एक समान, इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा जो है विभिन्नताएं होती है, कितना तो अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, फिर है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। ठीक है, आपका ऑप्शन है मटर, चना, सेम, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा मटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया। फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया, नाभिक अम्ल को, सल्फ्यूरस अम्ल को, HNO3 को या HCl को। तो ये जो है सो नाभिक अम्ल को क्या दिया, तो न्यूक्लिक नाम दिया। कौन, तो फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक है, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है और कब दिया, तो 1982 में ग्रिफिथ, या 1909 में जोहानसन, या 1902 में टी बोबेरी एवं WS सटन, 1944 में मैकार्टी। ठीक है, तो ये जो है हमारा 1902 में टी बोबेरी एवं WS सटन थे, जो प्रमाण दिया कि जीन जो है किसका भाग है, तो गुणसूत्र का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, अर्धगुणसूत्र या क्रोमोस्टैम, गुणसूत्र बिंदु, या इनमें से कोई नहीं। ये जो है प्रत्येक गुणसूत्र में जो कुंडलित धागों का बना होता है उन्हें हम अर्धगुणसूत्र कहते हैं। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। ऑप्शन है जीवाणु, मकड़ी, मछली और चिंपैंजी। ये जो है चिंपैंजी जो है, चिंपैंजी विकास के आधार पर चिंपैंजी का जो है शारीरिक अभिकल्प जो है एकदम उत्तम है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, विस्थापन या अपचय। ठीक है, तो ये जो है आपका उपचयन जो है भोजन का पचना जो होता है, यह क्या, कौन सी क्रिया है, उपचयन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पौधा को दर्शाता है। निम्न में से कौन बौना पौधा को दर्शाता है। तो ये जो है हमारा ये स्मॉल टीटी ये जो क्या है क्या दिखाता है, तो ये बौने पौधों को दर्शाता है। उसके बाद है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार या बाल की प्रकृति। ये जो है आपका चमड़ी का रंग जो होता है ये क्या होता है, वंशागत नहीं होता है। उसके बाद है कि ट्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात क्या था। 3:1 था, या 9:3:3:1 था, या 1:1 या 1:2:1। ठीक है, तो ये जो है आपका 3:1 था, जब द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप जो उत्पन्न पौधों का हुआ तो उसका फिनोटोपिक का क्या अनुपात था, तो 3:1। उसके बाद है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं। तो स्त्रियों में गुणसूत्र जो होते हैं सो XX होते हैं, और XY जो होते हैं सो किस में होते हैं, पुरुष में होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि पुरुष में लिंग कौन होता है, तो XY होता है। उसके बाद है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, समजात अंग, या अवशेषी अंग, या समवृत्तीय अंग, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अवशेषी अंग। उसके बाद है जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, वाटसन, मेंडल, या वेंडेन, या इनमें से किसी ने नहीं। तो जीन शब्द का जो प्रस्तावना है सो ग्रेगर जॉन मेंडल नाम था, यही जीन शब्द की प्रस्तावना की थी। नहीं,
गलत, ये जीन शब्द की प्रस्तावना नहीं देती, इसमें से कोई नहीं है जो जीन शब्द की प्रस्तावना दी थी। ठीक है। उसके बाद है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? शर्मक, लैमार्क, डार्विन और लीनियस। ठीक है। तो आपका लैमार्क जो है सो ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो मेंडल के नियमों का पुनः खोज किया था, उसका वेरीफाई किया। गुणसूत्र बने होते हैं किनके? डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए के या डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के, या इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए जो होते हैं सो प्रोटीन्स और आरएनए के बने होते हैं। गुणसूत्र जो है सो डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए के बने होते हैं। ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म का अगर ये भी पूछ सकता है कि आपका डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका हो जाता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। फिर आरएनए का बात करते हैं तो क्या होता है कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, इनका फुल फॉर्म होता है। आप इनको फुल फॉर्म भी अच्छे से याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। फिर है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए, गुणसूत्र, जीन, हरित लवण। तो डीएनए ही है जो कोशिका में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। उसके बाद है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ये जॉनसन एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो जीन शब्द का प्रस्तुत किए थे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, जिसको हम मादा एनोफिलस के नाम से जानते हैं, वो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? मलेरिया मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है, जिसका नाम है मादा एनोफिलस, वो किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? हमारा ऑप्शन है साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, या इनमें से सभी। ये जो है आपका गंदा जल में पाया जाता है। आप याद रखिए, मलेरिया जो पैदा करता है मच्छर, वो गंदा जल में पाया जाता है, जबकि डेंगू उत्पन्न जो करेगा वो कहाँ पाया जाएगा? तो साफ जल में पाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? तो ये आपको क्या हो जाएगा? शुद्ध जल में इसका पाया जाता है। ये दोबारा क्वेश्चन लिखा गया था, कोई बात नहीं। उसके बाद है कि समजात अंगों के क्या उदाहरण है? हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारा दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, या उपरोक्त सभी। ये जो है हमारा हाथ तथा कुत्ते का जो अग्रपाद होता है, ये क्या है? हमारा समजात अंगों के उदाहरण है। फिर है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, या चिंपैंजी से, या मकड़ी कीड़ा जो होता है उनसे, या जीवाणु से। ठीक है। तो इसमें जो है चिंपैंजी से विकास जो हमारा जो है सो सबसे अधिक समानता है। उसके बाद है कि द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन, ओपेरिन, लेमार्क, या कोई नहीं। तो ये जो है आपका डार्विन साहब, यही द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पुस्तक को लिखे थे। ठीक है, लिखे थे। उसके बाद है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? ठीक है। तो मनुष्य में जो है सो आपको 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग, अवशेषी अंग, या समवर्ती अंग, या कोई नहीं। ठीक है। तो ये जो है सो समवर्ती अंग के उदाहरण है, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया है? मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया है? पी से, टी से, या एफ से, या एस से? वो ये जो है सो जनक पीढ़ी को पी से मेंडल साहब ने इसको सूचित किया है। अगला प्रश्न है कि किसी भी प्रजाति विशेषज्ञ के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? जीन विकास, जीन कोश, भ्रूण विकास, या भ्रूण कोश? ये जो है सो जीन कोश कहलाते हैं, जो किसी भी प्रजाति के विशेषकर एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन जो है सो उस आबादी का जीन कोश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, या स्वपरागन होता है, या इनमें सभी होता है? इनमें से सभी। जातीय उद्भवन केवल लैंगिक जनन में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? आणविक व्युत्क्रमण, आणविक जाति वृद्धि, आणविक विलोपन, और आणविक संकलन।
ठीक है, तो ये जो है सो आणविक जाति वृत्त जो है सो डीएनए के अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव की पूर्वजों की खोज आणविक जाति वृत्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ये जॉर्ज ग्रेगर मेंडल थे, उन्हीं को क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का फादर, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, किसके मत अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, हेल्डेन के द्वारा या अरस्तु के द्वारा? तो ये मेंडल के द्वारा जो है सो मेंडल के ये मेंडल जो बोले थे मेंडल सर, ये आपको इसके अनुसार जो है सो जीवों में प्रजनन जो है सो अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उसके बाद देखिए डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के या 3 या 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो ये जो है सो डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। उसके बाद है तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो द ओरिजिन ऑफ पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं डार्विन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, जीन प्ररूप या जीफोटाइप, अनुवांशिकी या विभिन्नता? तो ये जो है जीन प्ररूप जीफोटाइप कहलाता है। किसी जीव का जीनी संरचना जो है सो जीफोटाइप कहलाता है। उसके बाद है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उन्हें हम अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकी मानव के सबसे निकट संबंधी कौन है? चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर या गिलहरी? तो चिंपैंजी जो है सो अफ्रीकी मानव के सबसे निकट संबंधी हैं। उसके बाद है कि पक्षी तथा तितली, गलत लिखा गया है, तितली के पंख क्या है? समजात अंग है, असमजात अंग है, अवशेषी अंग है या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या कौन सा अंग है? तो असमजात अंग है। अवशेषी अंग का क्या उदाहरण है? कर्ण, पलक की पेशियां, कुछ कशेरुकाएं, निषेचक पटल या इनमें से सभी? तो आपका आंसर जो हो जाएगा सो इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? डार्विन, मेंडल, जेम्स वाटसन या फ्रांसिस क्रिक? ठीक है, तो ये जो है सो डार्विन के द्वारा किया गया था। उसके बाद है कि मनुष्य का वैज्ञानिक क्या नाम है? तो ये सभी आपको मालूम ही होगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस नाम है। ठीक है, उसके बाद है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? तो मानव का उद्भव जो है सो आपको कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। ठीक है, फिर है चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? समरूप, समजात या समृद्ध या जीवाश्म? तो आपका उदाहरण हो जाएगा समरूप। उसके बाद है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, जो ये सिद्धांत है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, यह सिद्धांत का जनक कौन थे? लैमार्क या चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन या चार्ल्स मूर या अल्फ्रेड मार्क? ठीक है, तो इसका कौन है? तो ये इसका जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन हो जाएगा। उसके बाद है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बोस और ग्रेगर जॉन मेंडल? यही है ग्रेगर जॉन मेंडल जो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था, है कि नहीं? उसके बाद है कि इनमें से कौन सा सही है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीन्यूक्लिक एनीमिया, डीऑक्सीन्यूक्लिक एक्टिविटी? ये क्या है शायद क्वेश्चन अधूरा है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्वेश्चन शायद अधूरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कर्णपाली, कर्णरक्षक, कर्णपोशी या कर्णधार? कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कर्णपली, कर्णरक्षक या कर्णपोशी या कर्णधार? तो इसे कान के निचले भाग को हम क्या कहेंगे? कर्णपाली। उसके बाद है कि जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क जी जो है वही समझाए थे। उसके बाद है कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 या 8? तो विभिन्नताएं जो है सो आपको 2 प्रकार के होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? जीन प्रारूप, जीनोटाइप या जेनेटिक्स?
तो ये जो है सो आपका जीन प्रारूप या जीनोटाइप, उसी का हिंदी नाम है जीन प्रारूप और ये जीनोटाइप। आपका एक क्वेश्चन पिछले बार गया था। तो ये रहा हमारा टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा टोटल हमारा 50 क्वेश्चन। ये रहा टोटल हमारा 50 क्वेश्चन। तो आपको तो इसी के साथ हम आपको ये वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक आप किसी और सब्जेक्ट का रिवाइज कीजिए और हम जल्द एक नए वीडियो को लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।